दोस्तों स्वागत है एक बार फिर रूट कंसेप्ट क्लासेस में आपका। और आज मैंने कुछ सवाल लिए हैं। असल में ये सवाल बहुत ज़्यादा सवालों में कोई दम नहीं है, बहुत आसान से सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आप सबको हर एक प्रकार के सवाल से रूबरू करवा देना चाहिए, इसलिए मैंने ये 4 सवाल लिए। इनके माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये जो सवाल हैं थोड़े से अलग प्रकार के सवाल हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर के ही सवाल हैं, उसी चैप्टर में पूछे जाते हैं। इन सवालों के बाद हम पढ़ेंगे कोई 2 नंबर की संख्या है उसके अंकों को बदल दिया, 3 नंबर की संख्या है उसके अंकों को बदल दिया, इतनी कम होगी इतनी ज़्यादा होगी, ये वाले सवाल देखेंगे। अभी हम इन सवालों को देख लेते हैं। सीधा मैं चलता हूँ सवाल पे। इन सवालों का नाम अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं एरर बेस्ड सवाल। एरर यानी गलती। जब किसी सवाल को करते हुए कोई गलती हो जाए हमसे, तो उस गलती को सुधारने वाले ये सवाल हैं, उस गलती के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ऐसा ही सवाल पेपर में आता है। 4 सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में ये पहला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है एक परीक्षा में किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक है। दी हुई संख्या बताइए। ये सवाल आपको देखना। मान लीजिए ट्रेडिशनल मेथड है किताब वाला, वो ये है, किसी संख्या को आपसे कहा जाएगा माना संख्या x और संख्या का 3/14, x का 3/14 निकालने को कहा गया, लेकिन गलती से x का 3/4 उसने निकाल दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? ठीक उत्तर से 150 अधिक होगा, यानी ये वाली चीज़ इससे 150 अधिक है, यानी कि x का 3/4 में से अगर आप इसे घटाएंगे तो ये 150 के बराबर है। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। x की वैल्यू आप निकाल लें, या फिर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से x की वैल्यू रख दें, सवाल का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये वाला अप्रोच आपको नहीं लगाना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी फ्रैक्शन देगा, पुरानी वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी तो मैंने आपको समझाया है कहाँ आपको x मानना है, कहाँ संख्या माननी है, कहाँ आपको फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर मानना है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने बताया था जहाँ भी फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन मतलब भिन्न देगा, कहा 3/14 और दूसरी चीज़ में कह रहा है 3/4, यानी दोनों जगह फ्रैक्शन दे रखा है, तो संख्या मैं ऐसी मानूंगा, यानी कि पहले तो उस संख्या का आपको 3/14 निकालना था, फिर उसी संख्या का 3/4 निकालना था। आप समझने की कोशिश करें, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है, पेपर में 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। कैसे? यहाँ कोई संख्या है, मान लीजिए इसका 3/14 निकालना था, लेकिन उसने क्या किया, 3/4 निकाल दिया, जिसकी वजह से उत्तर में गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई देख लेते। देखो, मैं कहूँगा जब भी ये संख्या मानेंगे, x भी तो आप ही मानना है, तो x ना मान के कोई संख्या मान लो, कोई नंबर मान लो। नंबर आप जो भी मानेंगे उसे आपको 14 से, ऐसा नंबर हम देखेंगे तो यहाँ 14 से कट जाए, यहाँ 4 से कट जाए। तो मैंने कहा भाई 14 और 4 का आप चाहें तो 28 मान लें इनका एलसीएम, या फिर 14 चौके 56 मान लें। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या मानना है? तो मैंने कहा 14 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या, मैंने कहा 28 मैं यहाँ मान लेता हूँ, यानी कि 28 संख्या रही होगी। 14 से काटा, यानी कि सही उत्तर 6 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया? 7 या 21 सही उत्तर आ गया। आप देखेंगे कि ये इससे कितना अधिक है, ये नकली वैल्यू है भाई। 28 मैंने नकली संख्या मानी है ना, तो देखिए नकली वैल्यू 6 से 21 कितनी अधिक है? आप कहेंगे कि ये 15 अधिक है, यानी 15 नकली की वैल्यू असल में 150 के बराबर है। सवाल में आप कहेंगे 150 अधिक है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है मेरी उसके हिसाब से 150 अधिक है। अगर 150 अधिक है, 15 की वैल्यू 150 है, इसके आगे 0 चिपकाई तो इस 280 के आगे अब 28 के आगे 0 चिपका देंगे, 280 आ जाएगा, यानी कि सही उत्तर क्या होगा? 280 इसका सही उत्तर आ रहा होगा, यानी कि 15 की वैल्यू 150 है, 1 की वैल्यू 10 है, तो 28 की वैल्यू 280 हो जाएगी। ये बात आपको ऐसे समझनी थी। आइए अगले सवाल को आप पढ़िए। इसे मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। छोटी सी बात कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो हर में जो वैल्यू दी गई है उसके आधार पे आप संख्या मानेंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इस सवाल के माध्यम से। ये वाला जो एक्स वाला अप्रोच है यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या, गणित के 95% सवालों में एक्स आपको नहीं मानना पड़ेगा। जहाँ भी फ्रैक्शन होगा तो आप एक्स नहीं मानेंगे, आप सीधा संख्या मान लेंगे फ्रैक्शन के आधार पर। दूसरा सवाल देखें। एक लड़का 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन एक संख्या 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। यानी योग जो भी रहा हो, एक संख्या उसने 2 बार जोड़ी, जिसकी वजह से उसका योग 58 हो गया। कह रहा है कौन सी संख्या उसने 2 बार जोड़ी, जानना चाहता है कि कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी थी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है। बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, आप चाहें तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ सकते हैं, 10 से 15 सेकंड में आप जोड़ लेंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं जोड़ना। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, जब भी समांतर श्रेणी होगी 1 से 10 तक समांतर श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी में आप योग कैसे निकालेंगे? आप पहला और आखिरी नंबर जोड़ेंगे, 11 हुआ, 2 से भाग देंगे, ये इसका औसत आया, कुल नंबर से गुणा कर देंगे। आप देखेंगे इसे 55 आना चाहिए था, 55 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? आया ये 58। 58 आने का मतलब है कि कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है, यानी 3 वो संख्या रही है जो इसने 2 बार जोड़ी होगी। उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी ये बात। 3 इस सवाल का उत्तर होगा। पेपर में आपको
अगर मान लो यही सवाल पेपर में आ जाता तो क्या आपको इतना लिखने की ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत पड़ती। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, इसे कैसे करते? 1 से 10 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए। जो पिछली वीडियो जो मैंने पढ़ाई है, पिछला कंसेप्ट आपकी समझ में आता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 से 10 तक की संख्या है, यानी 1 से 10 तक की सीरीज 10 और 11, 11/2 गुणा 10 करेंगे और 11 पंजे 55, 58 आ रहा, 3 अधिक। आप इस सवाल को ओरली सॉल्व कर पा रहे होंगे पेपर में। अगला सवाल देख लीजिए भाई, अगला सवाल पढ़िए आप, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए किस पेपर में सवाल आया है और किस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे ये आप मुझे बताइए। कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 सवाल हम कर चुके हैं, तीसरा सवाल। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ता है। एकदम ऐसा ही सवाल है जैसा दूसरा सवाल है, सेम तीसरा वैसा ही सवाल है, लेकिन एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है। यहाँ वह संख्या अधिक जोड़ दी थी, यहाँ वह संख्या जोड़ने ही भूल गया, जिसके कारण योग 190 हो गया। असली योग क्या था नहीं पता, लेकिन 190 हो गया। तो वह कौन सी संख्या जोड़ना भूल गया था? पहली बात इसमें क्या, 1 से 20 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? मैंने क्या बताया था, 20 और 1 जोड़ेंगे 21, 2 से भाग देंगे, औसत निकला, गुणा कुल संख्या कितनी है 20, भाग देंगे। आपने देखा कि 210 आ गया, 210 सही उत्तर आना चाहिए था। आया क्या? 190 आया। कितना कम है? आप कहेंगे 20 कम है, तो क्या जोड़ना भूला था? तो 20 कम है तो वह 20 ही जोड़ना भूला होगा। यही बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 5 मिनट में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट पूरा समझा दूँ। उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगला सवाल ले लेते हैं, जल्दी से सवाल खत्म कर लेते हैं। देखिए भाई, हमारा जो टारगेट है, हमारी वीडियो लाने का टारगेट ये है कि बहुत छोटी वीडियो हो, जितना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं छोटी से छोटी वीडियो में, वो हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है हम अपनी कोशिश में सफल भी हो रहे होंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आप देख पा रहे होंगे कैसे 10-10 मिनट में हमने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट खत्म किए। सवाल देखो, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और भागफल, यानी फिर जो भागफल आएगा उसमें 12 जोड़ने को आ गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, प्राप्त संख्या को 6 से भाग दिया और उत्तर 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर बताइए। आप इस सवाल को ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो आप कहेंगे माना संख्या x है, क्या करना था? संख्या को 6 से विभाजित करना था, 6 से विभाजित किया और भागफल में 12 जोड़ना था। अब जो वैल्यू आई इसमें 12 जोड़ना था। कहा गया किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। उसने क्या किया? x में पहले 12 जोड़ दिया, छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, प्राप्त संख्या को 6 से भाग दे दिया। अब इसे 6 से भाग दे दिया, उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो वह आपसे जानना चाह रहा है सही उत्तर क्या है। सही उत्तर यानी इस वाली एक्सप्रेशन का उत्तर क्या है ये आपको बताना है। ये वाली एक्सप्रेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से अगर जाएंगे तो ऐसे x की वैल्यू निकालना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये x वाला मेथड आपको लगाना ही नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि आप इसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। कैसे कर पाएंगे इसके बिना? उसने कहा उत्तर 112 प्राप्त हुआ। मैं यहाँ लिखूंगा 112, मेरे पास नंबर है 112 कैसे प्राप्त हुआ ये आपको देखना है। प्राप्त संख्या को 6 से भाग दिया गया था, यानी जो भी संख्या थी इससे पहले उसे 6 से भाग दिया गया था। उससे पहले वाली संख्या निकालनी, 6 से गुणा कर दूँ, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कन 6 और 1 7, 6 कन 6, यानी कि 672 कहाँ तक थी संख्या जब 6 से भाग दिया गया था। उससे पहले क्या किया उसने? उससे पहले 12 जोड़ा था, तो अब मैंने 12 माइनस कर दिया, यानी कि 660 ये रही होगी, 660 ये संख्या रही होगी। ये संख्या हुई जो जिस संख्या के साथ ऑपरेशन उसे करना था, 6 संख्या रही थी। अब पूछ रहा है सही नंबर कैसे निकालेंगे? संख्या को 6 से विभाजित करना, यानी जो 660 जो संख्या है उसे करना क्या था? इसमें 6 से भाग लगाना था। इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो 110 मिल रहा होगा, और भाग लगाने के बाद 12 जोड़ना था इसमें और फिर 12 जोड़ना था। ये आपका सही उत्तर था। 122 इसका सही उत्तर आना था। आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुझे लगता है ये अप्रोच आपकी समझ में आई होगी, कैसे आपको x से छुटकारा पाना है, किस तरह से संख्या माननी है। पहले सवाल से हमने सीखा कि किस तरह से हमको संख्या माननी है। जब भी फ्रैक्शन देगा तो हर में जो वैल्यू है उसके आधार पर संख्या मानेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम केवल संख्या इसलिए मान रहे हैं हर से कटने वाली, क्योंकि जब संख्या को आप 14 से भाग देंगे तो संख्या कट जाएगी, 4 से देंगे संख्या कट जाएगी। केवल इसीलिए हम ऐसी संख्या मानते हैं जो हर से कट जाए, ताकि फ्रैक्शन ना बने, भिन्न ना बने। और भिन्न नहीं बनेगी तो उतनी ही आसानी हमें रहेगी कैलकुलेशन करने में। ये देखिए दूसरे सवाल में कुछ नहीं था। अगर आपको ये जोड़ना आता है, समांतर श्रेणी, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे n × n + 1/2, उससे भी हो जाएगा। और भी कई फॉर्मूले हैं, उससे भी हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से आपको बचना है तो पुरानी वीडियो जाके देखो, उस वीडियो में मैंने बताया कैसे समांतर श्रेणी को सॉल्व करते हैं बिना किसी फॉर्मूले से। तो ये आपने जोड़ के आपने देखा कि आना चाहिए था कितना? आना चाहिए था 1 से 10 तक आपको जोड़ना था, आना चाहिए था 55, आ गया 58, 3 एक्स्ट्रा था, 3 ही जवाब हुआ। 1 से 20 तक जोड़ना था, 190 आ गया। आना चाहिए था 120 तक जोड़ने के लिए। भाई 120 तक जोड़ने में क्या आएगा? 20 और 1 21 में आपको 10 से गुणा करना था, 210 आना था, आ गया 190, 210 में से 190 गया तो 20 उत्तर हो गया। इस सवाल में क्या करना था? इस सवाल में आपको अप्रोच लगानी थी। चाहे तो आप x मानकर भी इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तब भी सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप उल्टा सवाल को करना शुरू करेंगे, 112 से शुरू करेंगे और सीधे यहाँ आ जाएंगे संख्या पे, तो 122 आपको सही उत्तर मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम पावर n ज्ञात करना किसी भी एक्सप्रेशन में जिससे भाग जा रहा है, और नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करना हम सीखेंगे। इन्हीं 2 टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हम लाएंगे अगला टॉपिक कोशिश करेंगे हम रेशो यानी अनुपात, अंक गणित की बैकबोन रेशो, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिस रेशो पे पूरा अंक गणित डिपेंड करता है। परसेंटेज, SI, CI, प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ अनुपात पे डिपेंड करती है, और सारे ही सवाल कहीं ना कहीं आप कर पा रहे होंगे। अगर रेशो आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए अंक गणित का 90% पोर्शन आपकी समझ में आ गया। रेशो अंक गणित की बैकबोन है। अनुपात से ही सारे सवाल, और अनुपात वाले मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या और नई अप्रोच हो सकती है समय को कम करने की। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दें, स्टूडेंट तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें। यही मेरा मोटिवेशन है। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस पर कमेंट करेंगे, तब मुझे लगेगा कि मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो सीरियस ले रहे हैं वीडियो को। चलिए रखता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।